अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल मैं हारी पिया की मेगा लास्ट एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पाकिस्तानी ड्रामा की स्टोरी काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब फरवा की यही कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से फवाद के दिल में शक पैदा कर सके ताकि वो सारा से बहुत ही ज्यादा नफरत करे और खुद उसे अपने घर से निकाल दे हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ तक कि वो ये भी चाहती है कि फवाद अपना रिश्ता खत्म ही कर दे सारा से और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए। और फिर वो ऐसा ही करती है। हिना जैसे कि अपना घर छोड़कर चली जाती है और फिर वो बाद में फवाद को सारी बातें बता देती है और उसे वो तस्वीर भी दिखाती है कि जिसकी वजह से फवाद के दिल में शक और बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो सारा से बात करता है, नफरत का इजहार भी करता है और कहता है कि मैंने आज तक तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा और बहुत ही ज्यादा यकीन किया था, लेकिन तुमने मेरा मान और भरोसा सब तोड़ दिया है। मुझे आज बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें टूट कर चाहा है, मेरा यही कसूर है। तो सारा रोते हुए यही कहती है कि फवाद, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और मैं नहीं जानती कि ये तस्वीर किसने ली है और ये जो कोई भी है वो हमारे दरमियान गलत फहमी और इख्तिलाफात को पैदा करना चाहता है। और मुझे तो इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी कि सब घर वाले अगर मेरा यकीन ना भी करें तो आप मेरे साथ होंगे, लेकिन आज आपने ही मुझे छोड़ दिया और अकेला और तन्हा कर दिया है। जिसके जवाब में फवाद यही कहता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में मजीद नहीं आऊंगा, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी और अब मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। तुम्हारी मेरे घर में, मेरी जिंदगी में किसी किस्म की कोई भी जगह नहीं है। जिसके बाद सारा घर छोड़कर चली जाती है, अपनी बहन के पास रहने के लिए आ जाती है। जबकि इधर दूसरी तरफ सऊद अपने भाई को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन उसका भाई जो कि अब सऊद से भी बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सऊद की अम्मी भी अपने बेटे को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिशें करती है क्योंकि उसे अपने बेटे पर यकीन आ जाता है और इसी वजह से वो फवाद से यही कहती है कि इन तमाम तर चीजों में सारा की ही गलती है, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। जबकि इधर हिना जो कि अपने भाई को सारी बातें आकर बता देती है, वकार का भी रवैया मारिया के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है और वो तो उससे बात तक नहीं करता। तो सारा के जाने के बाद फवाद सारा के साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हात को याद करता है और बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन जब उसे उसके धोखे के हवाले से याद आता है तो उसकी आंखों से गुस्सा साफ नजर आता है। इधर फरवा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है कि अब वो इस घर पर राज करेगी और उसके ही बेटे को तमाम तर हकूक मिलेंगे, इसलिए अब उसे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहती थी और जिस मकसद से इस घर में आई थी वो उसने हासिल कर लिया होता है। जिसके बाद आगे आप ये भी देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ फवाद का रवैया फरवा के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है और फरवा इसी बात का फायदा उठाते हुए फवाद की अम्मी के साथ बुरा रवैया रखती है, हर नाजायज बात को भी मनवाने की बहुत ही ज्यादा कोशिशें करती है। जिसके बाद वक्त गुजरने के साथ फवाद की अम्मी को अंदाजा हो जाता है इस बात का फरवा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसका गलत फैसला था अपने घर की बहू बनाना। और दोस्तों, स्टोरी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है जब इधर सारा को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसकी जिंदगी में भी ये खुशी का दिन आ सकता है। और इसी सिलसिले में वो फवाद को भी बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पाती क्योंकि फवाद नाराज होता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम तर हालात में सऊद अपनी भाभी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है और उसे अकेला नहीं रहने देता। उसे जब पता चलता है इस बारे में वो सबसे पहले आकर अपनी अम्मी और फवाद को बताता है, तो फवाद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सुनकर और उसका दोबारा से दिल चाह रहा होता है कि वो सारा को माफ कर दे और उस पर यकीन भी कर ले, लेकिन वो मजबूर होता है। तो फरवा को जब पता चलता है इन सब चीजों के बारे में वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी अम्मी से बात करती है इस बारे में और उसी दौरान वो अपनी अम्मी को ये भी बता रही होती है कि उसकी वजह से उसने सारा को किस तरह से अपने घर से निकाला है और यहाँ तक कि उसने फवाद की जिंदगी से भी उसे निकाल दिया है। तो बेशक वो माँ बन जाए लेकिन उसे दोबारा से फवाद की जिंदगी में नहीं आने देगी। अब ये सारी बातें फरवा को नहीं पता होती कि फवाद ये सुन रहा होता है बाहर कमरे से। जिसके बाद फरवा का बुरा वक्त शुरू हो जाता है और फवाद उसी वक्त फरवा से बात करता है और उससे गुस्से से कहता है, तुम किस कदर धोखेबाज हो, सारा ने तुम्हारा किस कदर साथ दिया है, यहाँ तक कि तुम्हें इस घर में अहमियत और मुकाम दिया है, लेकिन तुमने उसी के साथ ही धोखा किया है
اور तुमने किस कदर मुझे बदगुमान कर दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है, वो उसी वक्त फरवा से अपना रिश्ता खत्म कर देता है और फिर फरवा के पास कुछ भी नहीं रहता सिवाय पछतावे के अलावा, और वो मुकम्मल तौर पर हार चुकी होती है और तन्हा और रोती रहती है और फिर अपनी अम्मी के पास चली जाती है, अपनी अम्मी के घर, और फिर जाकर अपनी अम्मी को अपने तमाम तर दुखड़े सुनाती है। जिसके बाद इधर फवाद भी अपनी अम्मी को बता देता है हकीकत के हवाले से। तो फवाद की अम्मी को भी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि जिस बहू को वो खुद अपने घर लेकर आई थी, इतनी मोहब्बत और इतनी चाहत के साथ, उसने उसे क्यों घर से निकाला। फिर वो खुद जाकर सारा से माफी भी मांगती है और सारा का तो बहुत ही बड़ा दिल होता है, वो माफ भी कर देती है। जबकि इधर हानिया को भी समझ आ जाती है कि उसने फरवा की बातों पर अमल करके बहुत ही बुरा किया है। जिसके बाद वो भी माफी मांगती है सारा से और यहाँ तक कि सऊद को भी मना लेती है। तो इसी तरह से मामलात बेहतर होने लगते हैं। इधर हिना दोबारा से वापस आ जाती है तो वकार भी खुद आकर मारिया को लेकर चला जाता है वापस। इसी तरह से दोबारा से सब घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगते हैं। जबकि इधर फरवा का भाई, जिसे कि फवाद अपने दफ्तर से निकाल देता है उसकी असलियत आने पर, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये भी हमारा नुकसान ही करवाना चाहता है, इसी वजह से वो उसे भी सजा दिलवाता है और आखिर में फरवा खुद को नुकसान पहुंचाती है और इस दुनिया में नहीं रहती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।